दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए और एक जबरदस्त कहानी को लेकर। आज की कहानी है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की, जिसे अपनी ही स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और दोनों घर वालों से चुपके करते हैं। ऐसे ऐसे कांड जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ कार में बैठ के जा रही थी और वह अपनी माँ पे बहुत गुस्सा भी थी, क्योंकि उसकी माँ ने अपने पुराने पति को छोड़ दिया था और अब वह नोआ के साथ अपने नए पति के घर रहने जा रही थी, जो नोआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ ही देर में नोआ की माँ अपने पति के घर पहुँच जाती है, जहाँ उनका घर बहुत आलीशान था और नोआ का सौतेला पिता उसका स्वागत करता है। लेकिन नोआ को यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आता और इसीलिए वो अपनी एक दोस्त को कॉल करती है, जिसे वो बताने लगती है कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे एक सिंपल जिंदगी जीना अच्छा लगता है। अपने दोस्त से बात करते हुए नोआ के सामने निक जाता है, जो उसका सौतेला भाई था। निक यहाँ उसे अपनी बहन कहने की जगह अपने पिता की नई बीवी की बेटी कह के बुलाता है, जो नोआ को अच्छा नहीं लगता। तभी नोआ के सामने निक का कुत्ता थोर आ जाता है, जिसे देख के नोआ निक के पीछे छिप जाती है और निक उसे बचा लेता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे थे, जिसके बाद अगले सीन में वो सब एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे और यहाँ पर निक और नोआ के बीच बहस हो जाती है, जहाँ जब निक नोआ को चिढ़ाने लगता है तो परेशान होकर नोआ घर जाने लगती है। यह देख के निक के पिता उसे नोआ को घर छोड़ने को कहते हैं, जहाँ पहले निक मना कर देता है, यह कह के कि उसे दूसरा कोई काम है। लेकिन जब उसके पिता उसे दूसरा कोई रास्ता नहीं देते तो मजबूरी में निक को मानना पड़ता है। जिसके बाद जब निक नोवा को अपनी गाड़ी में घर ले जा रहा था, रास्ते में एक बार फिर उन दोनों में बहस हो जाती है, जहाँ जब नोवा गुस्से में आके निक की माँ के बारे में बुरा भला कहती है तो निक गुस्से में आ जाता है और नोवा को उसकी गाड़ी से बाहर निकाल कर वही रास्ते में छोड़ के चला जाता है। कुछ देर बाद नोवा को वहाँ एक गाड़ी दिखती है, जिससे वह लिफ्ट मांगती है और उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। यहाँ पर जब नोवा उस लड़के को बताती है कि उसका भाई उसे बीच सड़क में छोड़ के चला गया, तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारा भाई जरूर एक जगह हो रही पार्टी में गया होगा और उसे यह इसलिए पता है क्योंकि वो भी उसी पार्टी में जा रहा है। यह सुनकर नोआ उस पार्टी में जाने को कहती है और वो लड़का उसे वहाँ तक ले जाता है। यहाँ नोआ देखती है कि निक कुछ लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था और यह देख के उसे बहुत गुस्सा आता है, जहाँ वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने उन लड़कियों के लिए मुझे बीच सड़क में ही छोड़ दिया। जहाँ निक उससे कहता है कि तुम्हें मेरी निजी जिंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए। जहाँ ये सुन के नोआ को बहुत बुरा लगता है और जब वो उस पार्टी में अकेली घूम रही थी तो तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे एक ड्रिंक देता है। नोवा बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लेती है कि तभी निक वहाँ आके उस लड़के की बैंड बजा देता है, क्योंकि उसने नोआ की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। निक देखता है कि नोआ नशे की हालत में थी और इसीलिए वो उसे उठा के घर ले आता है और उसके बिस्तर में सुला देता है। अगली सुबह जब नोवा को होश आता है तो उसे लग रहा था कि उसके और निक के बीच कल रात कुछ हुआ है और जब वो निक से इस बारे में पूछने लगती है तो निक उसे चिढ़ाने के लिए उससे कहने लगता है कि हाँ, कल रात हम दोनों ने खूब मस्ती की। जिसके बाद अगले सीन में जब नोवा एक बीच में एक किताब पढ़ रही थी तो तभी उसकी नजर निक पर जाती है, जो एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रहा था और यहाँ वो उसे देखने लगती है और वो उसे पसंद आने लगा था। जिसके बाद रात में निक एक दूसरे लड़के के साथ रेस करने वाला था और तभी उसकी नजर नोवा पे जाती है, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद उनकी रेस शुरू हो जाती है, जहाँ निक नोवा को इम्प्रेस करने के लिए उस रेस को जितने में जी जान लगा देता है और आखिर में वह जीत भी जाता है। उसकी जीत के बाद जब सभी लोग पार्टी कर रहे थे तो तभी नोवा को उसके बॉयफ्रेंड डैन का मैसेज आता है, जिसमें वो किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा था। यह देख के नोवा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उस पार्टी में एक लड़के को ढूंढती है और उसके साथ तस्वीरें लेने लगती है अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए। तभी निक वहाँ आके उसका फोन छीन लेता है और उसमें उसकी तस्वीर देख के उसे सारा खेल समझ आ जाता है और वो नोवा से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी तस्वीर चाहिए थी तो मेरे साथ ले लेती। और फिर वो उसके करीब आने लगता है और नोवा उसके साथ तस्वीर लेके उसके बॉयफ्रेंड को भेज देती है। जिसके बाद नोवा निक की रेसिंग कार में जाके बैठ जाती है, जो उसे बहुत पसंद थी। लेकिन कुछ ही देर में निक की दूसरी रेस शुरू होने वाली थी और निक वहाँ पे मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी जगह नोवा रेस करने लगती है और हम देखते हैं कि उसे गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से आता था और यह उसकी पहली रेस नहीं थी, इसलिए वह रेस जीत जाती है। लेकिन तभी निक वहाँ आ जाता है और हमें पता चलता है कि शर्त के मुताबिक निक को ही यह रेस करनी थी और अब उसे उस लड़के को 15,000 यूरो और उसकी पसंदीदा गाड़ी देनी पड़ेगी। लेकिन जब निक नोवा को लेके जा रहा था तो वो लड़का उसके बारे में कुछ गंदी बातें बोलता है और यह सुन के निक गुस्से में आ जाता है और उस लड़के की जमकर पिटाई कर देता है। इस लड़ाई में नोवा बहुत डर गई थी और उसे उसके बचपन की याद आने लगती है, जब उसके माता पिता लगाई करते थे। इस लड़ाई के बाद निक को काफी धमकी वाले मैसेज आना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी छोटी बहन से मिलता है। जिसके बाद रात में जब वह घर आता है तो नोवा थॉर के साथ टीवी देख रही थी और यहाँ वो निक को बहुत खूबसूरत लगती है, इसीलिए वो उसके पास बैठ जाता है और वह दोनों बातें करने लगते हैं। जहाँ बातें करते हुए वो धीरे धीरे
एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन तभी निक खुद को काबू करता है और उससे कहता है कि यह गलत है और जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो मैं खुद को काबू नहीं कर पाता। जिसके बाद अगले दिन जब नोआ उसकी गाड़ी धो रही थी तो निक दूर से उसे देखने लगता है और यह देख के नोवा उसे चिढ़ाने लगती है कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है, जिसने नोवा के बॉयफ्रेंड डैन को वहाँ बुला लिया था। और यह देख के नोवा डर जाती है क्योंकि उसने निक के साथ उसे तस्वीर भेजी थी, जहाँ अगर डैन को पता चल गया कि निक नोआ का भाई है तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर डैन उससे माफी मांगता है, लेकिन अब नोवा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और कहती है कि अब वो निक से प्यार करती है। डैन के जाने के बाद निक और नोआ प्यार करने लगते हैं, यह जानते हुए कि अगर किसी को उन दोनों के बारे में पता चल गया तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। जिसके बाद एक दिन नोआ को उस लड़के की एक धमकी भरी चिट्ठी आती है जिसके साथ उस रात उसने रेस की थी, और वही जब निक एक जगह पे था तो वो लड़का उसके सामने आ जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। अगले सीन में जब निक घर आता है तो नोवा देखती है कि उसे चोट लगी थी। यह देख के वो परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। जिसके बाद वो डैन से कहती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता और वो निक से ही प्यार करती है। यह सुन के डैन निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि निक और नोवा उनके दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे और रास्ते में एक जगह नोवा निक को उसकी गाड़ी के बदले एक खिलौने वाली कार गिफ्ट में देती है और कहती है कि मैं तुम्हें शायरी देने वाली थी, लेकिन वो तुम्हें समझ नहीं आएगी। यहाँ पर निक उसके करीब आने लगता है और उसे प्यार करने लगता है कि उनके दोस्त वहाँ आके उन दोनों को देख लेते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद निक यहाँ सबके सामने लड़ाई करने वाला था और जब वो अपने कपड़े उतार के तैयारी कर रहा था तो नोवा उसके पास आके कहती है कि तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन निक उसकी बात नहीं सुनता और यह देख के नोवा नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। यह देख के निक का एक दोस्त नोवा के पास आता है और उसे मनाने लगता है, जहाँ जब उससे बात करते हुए वो उसे किस करने लगता है तो निक वहाँ आके उसे धक्का मारता है और उसे नोवा से दूर रहने को कहता है। यहाँ पर वो नोवा के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन नोवा कहती है कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है और वो उन दोनों का रिश्ता तोड़ रही है। यह सुन के निक का दिल टूट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अलग अलग रहने लगे थे और इस दूरी से वो दोनों ही काफी उदास थे। जहाँ एक दिन निक का पिता उसे नोवा के असली पिता के बारे में बताता है, जो बचपन में उसे मारा करता था और इसलिए उसे जेल हो गई, लेकिन अब वो जेल से रिहा हो रहा है और निक को हर वक्त नोआ के साथ ही रहना होगा। वही एक तरफ हम नोआ के पिता को देखते हैं जो उस जगह आया था जहाँ नोआ अपनी एक दोस्त के साथ पार्टी कर रही थी, लेकिन इसके पहले कि उसका पिता कुछ कर पता वहाँ आ जाता है और नोवा को घर ले जाने लगता है कि तभी बाहर आके नोवा को याद आता है कि वो अपना ब्लेजर अंदर ही भूल गई है और वो जल्दी से उसे लेने जाने लगती है कि तभी अंदर एक लड़की उसे वहाँ एक अलमारी में बंद कर देती है, जिससे नोवा काफी डर जाती है क्योंकि बचपन में उसके पिता इसी तरह उसे अलमारी में बंद कर देते थे। तभी निक वहाँ आके उसे बाहर निकलता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पे निक और नोवा बिस्तर में इंटीमेट हो रहे थे कि तभी निक के पिता वहाँ आके उन दोनों को इस हालत में देख लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। असल में उसके पिता यहाँ निक को यह बताने आए थे कि उसकी छोटी बहन की हालत खराब है और वह अस्पताल में है। यह सुन के जल्दी से निक नोवा को लेके अस्पताल उसकी बहन के पास जगह अपनी गाड़ी को रोक देता है और नोवा से कहता है कि घर जाते ही उनके घर वाले उन दोनों को अलग कर देंगे, इसलिए वो अकेले आखिरी बार नोवा के साथ प्यार करना चाहता था, जहाँ वो दोनों एक जगह प्यार करने लगते हैं। और उसके बाद घर जाने से पहले निक एक स्टोर में जाता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो देखता है कि नोवा वहाँ नहीं थी, जहाँ किसी ने उसका अपहरण कर लिया था। जब वो लोग वहाँ के सीसीटीवी को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उसका अपहरण करने वाला वही लड़का था जिसके साथ उसने उस रात रेस की थी। वही एक तरफ हम देखते हैं कि नोआ अपने पिता के साथ थी जिसने उसे बंदी बना लिया था। वो उनको कॉल करके नोवा के बदले पैसे की मांग करता है और ये सुनकर सभी लोग पैसों का इंतजाम करके उसकी बताई जगह पे पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके साथ पुलिस भी वहाँ पे थी जो कि नोवा की गाड़ी को ट्रेस कर रहे थे। एक तरफ नोवा का पिता यह बात जानता था और इसीलिए वो नोवा को गन पॉइंट पर रख के ड्राइव करने को कहता है। जहाँ जब नोवा कार को ड्राइव कर रही थी तो सामने से निक अपनी गाड़ी लेके आ रहा था, जहाँ वो नोवा की कार के सामने से ड्रिफ्ट मारता है, जिसका फायदा उठा के पुलिस वाले नोवा के पिता को मार डालते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वापस एक साथ हो गए थे और अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोवा से छुप के मिलने आता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो जानते थे कि कोई भी उनके रिश्ते को कबूल नहीं करेगा, इसलिए वो चुप चुप के ही मिलते थे। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि यह फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।